कभी ना कभी तो हम सभी के जीवन में ऐसा हुआ होगा कि किसी दुविधा में हमने चुनाव ईश्वर पर छोड़ दिया और ईश्वर ने हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ का ही चुनाव किया होगा। आज की वीडियो में एक कहानी सुनेंगे जिससे कि हम बहुत कुछ ऐसा ही सीख पाएंगे। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हाल ही में मैंने एक कहानी पढ़ी, सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो कहानी है एक पिता और पुत्र की। पुत्र को हलवा बहुत पसंद था। पिताजी ने एक दिन उसके लिए हलवा बनाया। अब उसके सामने हलवे के 2 कटोरे रखे गए। एक कटोरे में 2 बादाम ऊपर रखे थे और एक कटोरा सामान्य था, उसमें केवल हलवा था। अब जब बेटे ने वह देखा तो सोचा कि बादाम वाला हलवा चुनता हूँ। उसने फटाफट वह बादाम वाला कटोरा उठा लिया और खाने लगा। उसने देखा कि जब पिताजी दूसरे वाले कटोरे से हलवा खा रहे थे तो अंत में उस कटोरे में 4 बादाम निकले। बेटा देखकर आश्चर्यचकित हुआ। पिताजी मुस्कुराए और कहा कि ऐसा आवश्यक नहीं कि जो तुम्हें सामने दिख रहा हो वही सत्य है। कभी कभी चीज़ें अलग अलग परतों में हमारे सामने आती हैं और हमें लगता है कि जैसा हम पहले सोच रहे थे वैसा तो है ही नहीं। अब बेटे ने यहाँ से एक सीख ली। अब अगली बार जब घर में हलवा बना तो पिताजी ने उसी तरह से पुत्र के सामने वह परोसा। एक कटोरी में 2 बादाम थे और दूसरी कटोरी में कुछ नहीं। तो बेटे ने इस बार सोचा कि बिना बादाम वाला हलवा लेता हूँ ताकि अंत में मुझे भी 4 बादाम मिले। उसने फटाक से वह कटोरा उठा लिया और खाने लगा। देखा तो अंत तक कोई बादाम नहीं आया। पिताजी फिर से मुस्कुराए और कहा कि यह आवश्यक नहीं, एक बार जो अनुभव तुमने ले लिया जीवन पर्यंत वही अनुभव तुम्हारे काम आएगा। हर बार एक नई चुनौती होगी, एक नया अनुभव होगा, उससे सीखने की आवश्यकता है। अब जब अगली बार हलवा बना तो बेटे ने कहा कि पिताजी इस बार आप ही मेरे लिए चुनाव कीजिए, मैं नहीं चुनूंगा। पिताजी ने मुस्कुराकर बिना बादाम वाला कटोरा बेटे के सामने रख दिया। बेटा असमंजस की स्थिति में खाने लगा और सोच रहा था कि देखता हूँ इस बार क्या होता है। जब हलवा खत्म होने लगा तो देखा 8 बादाम कटोरी में नीचे थे। बेटा बहुत ही प्रसन्न हुआ। पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कभी कभी निर्णय ईश्वर पर भी छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार मैं तुमसे प्रेम करता हूँ उसी प्रकार ईश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं और वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ का ही चुनाव करते हैं। तो जीवन में जब भी हम किसी दुविधा में हो, हमें उसका हल नहीं मिल रहा हो, तो कुछ पल तसल्ली से बैठकर चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है कि वे हमारे लिए भी सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करें, जिस प्रकार पिताजी ने पुत्र के लिए किया था। आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।